तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AR ब्रदर्स। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि एक क्लच की बेल्ट कैसे डालते हैं। पूरा कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको, औजारों के बारे में बताऊंगा कौन से औजार इसमें लगेंगे और किस तरीके से बेल्ट ख़राब होती है। देखो ये बेल्ट ख़राब है, ठीक है, बेल्ट ये ख़राब हो गई है, बिल्कुल बेकार, एकदम बेकार हो गई है बेल्ट ये। और इस बेल्ट को ख़राब होने की वजह से इस गाड़ी के अंदर जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए इंजन की वो बिल्कुल आ नहीं रही है। गाड़ी की बेल्ट अगर आप टाइम टू टाइम चेंज कराओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपको रास्ते में धोखा मिल सकता है, जैसे कि बेल्ट रास्ते में टूट सकती है। ये देखो, ये नई बेल्ट है और ये ओरिजिनल होंडा की बेल्ट है। हमारे पास गाड़ी है होंडा की एक्टिवा 125 सीसी की 6G, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, 125 एक्टिवा 6G की गाड़ी हमारे पास है। एक्टिवा में बहुत सारे मॉडल हैं, एक्टिवा 3G 4G 5G 6G, तो भाई 7 8 9 10 और 11 12 और एक एक्टिवा 100G। तो ये भाई ये तो आती रहेंगी, बट हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है इसका है, ये है क्लच का रोलर। तो इसमें क्लच रोलर हो गया और क्लच वेरिएटर हो गया, दोनों चीज़ें डल रही हैं। क्लच रोलर और क्लच वेरिएटर क्यों डलता है, मैं आपको 2-3 रीज़न बता देता हूँ जिसकी वजह से आप पता लगा लोगे। तो क्लच रोलर जो होते हैं और क्लच वेरिएटर जो होता है, जब हम गाड़ी को उठाते हैं ना, सिर्फ उठाते हैं, मैं आप बात को थोड़ा बारीकी से समझना। जैसे ही हम गाड़ी उठाते हैं तो उठाते समय जब गाड़ी लोड लेती है ना, लोड, तो वो जो लोड होता है ना उसको बोलते हैं क्लच रोलर और वेरिएटर की प्रॉब्लम। लोड अगर नहीं ले रही है तो आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है रोलर और वेरिएटर के अंदर। तो ठीक है भाई, तो फटाफट ज़्यादा देरी ना करते हो, आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तो ये हमारी है पूरी कंप्लीट बाइक स्कूटी, ठीक है। बाइक करते रहते तो यार बाइक के बारे में पता लग चुका है पर ये जो है, अब इसके औजार देखो, मैं इसे गन से करूँगा तो मैं इसको बता देता हूँ। गन से करने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से औजार चाहिए। ये 19 नंबर की हमारी गोटी है, हैंडल गोटी जो होती है, ठीक है, और एक 22 नंबर की गोटी है हमारी, ठीक है भाई, और एक हमारा हेल्पर हैंडल है और एक 8 नंबर की टीटोमी है, ठीक है। अब मैं इसे गन से यूज़ करूँगा तो मुझे हैंडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाई चांस मान के चलो आपके पास गन नहीं है, आपके पास एयर कंप्रेसर गन नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो देखो भाई, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला L हैंडल यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी गाड़ी में जो परेशानी आएगी क्लच बेल्ट की वो आप सॉल्व कर सकते हो। वेरिएटर और क्लच के ऊपर का कवर ये कुछ इस तरीके से हमें फिट कर देना है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये लोहे का कवर होता है और ये हमारा वेरिएटर है और ये इस तरीके से चले गया। काफ़ी सारे भाई बंधु हैं जो बोलते हैं ग्रीस नहीं लगानी चाहिए, ये नहीं लगानी चाहिए। भाई मैं बता देता हूँ, उनका किताबी ज्ञान मैं साइड में रखता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर काम करता हूँ। जो मेरे को एक्सपीरियंस की मिलने आधार पर जो मैं काम करता हूँ, जो उसका रिजल्ट मिलता है, ज़बरदस्त मिलता है भाई, परफेक्ट। क्योंकि सेटिस्फैक्शन नाम की भी एक चीज़ होती है और वो मैं सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ। तो बुश को हमें कुछ इस तरीके से लगाते हैं। बुश के अंदर कोई भी अप एंड डाउन या फिर उल्टा सीधे का सिस्टम नहीं होता। बुश को आप जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई। अब जो क्लच बेल्ट है हमारी, ये क्लच बेल्ट है, मैं एक चीज़ इसमें दिखाऊंगा, थोड़ा बारीकी से देखना। और ये वीडियो के बीच में एक चीज़ बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, वीडियो स्किप करोगे समझ नहीं पाओगे। तो ये बारी देखो, बेल्ट मैंने लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। बेल्ट को सबसे पहले हटाता हूँ, 1 सेकंड में पहले हटाता हूँ बेल्ट को और आपको दिखाता हूँ। अब काफ़ी सारे मन में लोगों के ये विचार आ रहा होगा कि बेल्ट भाई उल्टी सीधी तो नहीं है। तो देखो बता देता हूँ, बेल्ट जो है, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर आपको दिख रहे हैं, इस नंबर को कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो करना है। ये इस तरीके से अगर आप उल्टी लगा दोगे तो नंबर उस साइड पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो पढ़ने में नहीं आएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ये ऐसा होता है कि अगर आप बेल्ट को जैसे मर्जी लगा दो, नई बेल्ट में कोई इशू नहीं है, बट पुरानी बेल्ट में आपको थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ता है ये सब चीज़ों को, ठीक है भाई। तो ये नंबर इस तरीके से करना है जैसे आपको दिखाई दे, पढ़े लिखे में सीधे आए, ठीक है। अब ये बेल्ट हमें कॉमन सी बात है, बिल्कुल सिंपल में ऐसे रख देनी है बेल्ट। और ये देखो एक्टिवा 6G में हुआ ये है कि पुरानी वाली जो एक्टिवा थी उसके अंदर पंखड़ी जो थी ना, हवा वाली पंखड़ी, वो साइड कर दी थी, बट इसके अंदर बिल्कुल इनबिल्ड कर दी और ये एल्यूमिनियम की दे रखी है। पहले वाली जो थी लोहे की थी, पर भाई पहले वाली जो थी वो बढ़िया थी इसके मुकाबले, ठीक है, जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब ये क्यों दी गई है? ये जो पंखड़ी है, ये जो फ़ैन है, जब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो ये फ़ैन घूमता है और ये ऊपर की जब पंखड़ियाँ देख रहे हो, इससे हवा प्रकट होती है और हवा जब प्रकट होगी तो आपके क्लच के पूरे पैनल को ठंडा करेगी। जो हीटिंग की प्रॉब्लम आती है ना, देखो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक क्लच पूरा बॉक्स होता है और एक होता है हमारा मैग्नेट कवर, ठीक है। मैग्नेट कवर के अंदर भी एक पकड़ी लगी होती है और क्लच कवर के अंदर, दोनों अपना अपना ठंडा होने का काम करती हैं, क्योंकि इंजन जो है पूरा ढका होता है और इसमें एयर कूल्ड सिस्टम होता है, लिक्विड कूल ऑयल कूल्ड नहीं होता है ये। तो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी, ठीक है भाई। अब हमारा आ गया नट, इसका जो नट है वो, अब ये काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं नट को टाइट करने से पहले उसके अंदर चेक नहीं करते हैं कि वो नट कैसा है, चूड़ी स्लिप तो नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो क्रैंक खराब हो जाती है उससे। तो नट जब भी टाइट करना है आपको तो क्रैंक की चूड़ी चेक कर लें और नट की चूड़ी चेक कर लें। अब ये देखिए, ये हमारी वार्सल है, ये कुछ इस तरीके से देखिए, मैं दिखा देता हूँ। ये वार्सल हमारी इस तरीके से लग जाए। अब ये वार्सल हमने लगा दी। वार्सल आप लगाने के बाद इस नट को आपको टाइट करना है। ये नट हमारा टाइट हो जाएगा, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता, बट आप चाहो तो इसको देख सकते हो, फ्लैट वाला जो हिस्सा है, फ्लैट वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा और डाउन वाला जो पार्ट है वो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है भाई। तो ये नट कुछ इस तरीके से टाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, गन से इस नट को टाइट कर देंगे।
ठीक है। तो गन से टाइट करने से पहले मैं दो चीज़ें आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमारी पंखड़ी आप देख रहे हो, इसके अंदर जो क्लच की बेल्ट देख रहे हो, इस क्लच बेल्ट के अंदर इस तरीके से हमें क्लच शू को फंसाना है। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसी चीज़। फंसेगा कैसे? फंसाने के लिए हमें इसे दबाना पड़ता है। ये देखो, ये इस तरीके, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा और दिखाता हूँ अलग टाइप से। ऐसे करके देखो, ये देखो, ये इस तरीके से दबता है, ये ऐसे दबता है। अभी हाथ से दबा रहा हूँ तो पूरा नहीं दब रहा है, बट जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, रेस देते हैं, तो ये क्लच की बेल्ट में पूरा कंप्लीटली नीचे चले जाता है और हमारी गाड़ी रेस देने पे आगे भागती है। और जब हम गाड़ी को नॉर्मल वे में स्टार्ट रखते हैं तो हमारी गाड़ी में क्लच की बेल्ट फ्री रहती है, यानी कि जो हमारा पीछे का गियर बॉक्स वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट जो है रुका होता है, वो घूमता नहीं है। मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा बिना क्लच कवर लगाए, यानी कि मैं क्लच कवर में नहीं लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखो, ये जो नट आप देख रहे हो इस वक्त, ये नट जो है काफ़ी सारे भाइयों की गाड़ी में मैंने देखा है, इस नट के अंदर छेनी हथौड़े से खोल के, मतलब मार के चोट, वो खोलते हैं। तो भाई इसका एक औजार आता है, अगर आप चाहो तो औजार खरीद सकते हो। आपको अमेज़ॉन का लिंक मिल जाएगा, आपको अमेज़ॉन पर, मतलब आप अमेज़ॉन पर जाके कर सकते हो। बट एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर कर देता हूँ, अगर आप चाहते हो मैं इसका अमेज़ॉन लिंक निकालूँ या आपको दूँ, या फिर आपको मतलब बताऊँ कि हाँ यहाँ मिलते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको औजारों का भी एक बढ़िया बढ़िया जो औजार, क्वालिटी वाले जो औजार मिलते हैं, वो मैं बता सकता हूँ। तो फाइनली जो हमारा जो इसका टूल्स है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप चाहो तो इसकी फ़ोटो भी ले सकते हो। ये देखिए, कुछ इस तरीके से होता है। ये जितनी भी एक्टिवा हैं सभी में लगता है, 4G, 5G, 3G, 2G, 6G, 1G, 11, 12, 13 तोजा, ठीक है। कंपनी वालों ने थोड़ा मजाक सा बना दिया है, 6, 5, 7, 8, 9, 10 पता नहीं क्या कर रखे हैं भाई, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। तो ये जो है नट कुछ इस तरीके से हमारा खुलेगा, पर इसके अंदर छेनी हथौड़ा आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप कोई भी मैकेनिक छेनी हथौड़े का उपयोग करता है और ये बोलता है आपको कि भैया इसका ऐसे ही खुलता है, इसका कोई रीज़न नहीं है, तो भाई उससे गाड़ी मत करवाना, उससे मना कर देना, भाई तू गाड़ी मत कर, तेरे बस की नहीं है गाड़ी करना, क्योंकि तू गाड़ी की रेड मार देगा, ठीक है भाई। बाकी आपकी अपनी पसंद की वाली बात है, आप मैकेनिक से चाहते हो तो करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहते हो गाड़ी ख़राब करवाना तो ख़राब करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि भाई आपकी गाड़ी में किस तरीके से एक अच्छी तरीके से मेंटेन हो पाएगी गाड़ी। अब ये हमने क्लच की जो है कंप्लीट शू लगा दिया है। क्लच की बेल्ट हमारी लूज़ ही रहेगी, ये टाइट नहीं होती है। उसके अलावा बात करते हैं इसके बारे में। ये क्लच का कवर है ऊपर का छोटा सा। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है बारीकी से। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, तो ये जो ऊपर का कवर है ये घूमता है, ठीक है, ध्यान से थोड़ा समझना। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऊपर का कवर ऐसे करके घूमता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब ये घूमेगा तो हमारा जो व्हील है वो घूमेगा, ठीक है, बारीकी से समझना थोड़ा सा। पर यहाँ अंदर जो क्लच शू होते हैं वो नहीं घूमते, ठीक है। पर जैसे ही हम बेल्ट खोल देंगे, मतलब रेस देंगे, तो हमारे क्लच शू खुलेंगे और क्लच शू खुलने के बाद इस कवर में जो ये फ्री घूम रहा है, इस कवर में अटैच होंगे, और जैसे ही अटैच होंगे तो हमारी गाड़ी का व्हील जो है साथ में घूमने लगेगा। अब जब रेस देते हैं हम, तो हमारे क्लच शू जो हैं वो नॉर्मल तरीके से काम करते हैं, और जब रेस, मतलब रेस कम देते हैं, जब नॉर्मल तरीके से काम करते हैं, तो रेस देने पर ये पूरा कंप्लीट अटैच होकर काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो आगे वाला मतलब पार्ट काम करता है, ये वाला, और जब गाड़ी स्टार्ट होकर रेस देते हैं तो पीछे वाला काम करता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको एक बार फिर से डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर 3D में एनिमेशन वाली। अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताओगे कमेंट करके। बाकी ये वार्सल और नट हमें इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए, ये हमने इसका नट जो है लगा दिया इस तरीके से। अब इस नट को और आगे वाले नट को हमें गन से टाइट कर लेना है, ठीक है भाई। तो गन से टाइट करने के लिए हमें गोटी चाहिए 22 नंबर की, और हेल्पर हैंडल चाहिए। ये कुछ इस तरीके से हमें गन से टाइट कर देते हैं इसको। ये देखिए, बहुत इजी वे में। मैं जो गन यूज़ करता हूँ वो करता हूँ CP कंपनी की गन यूज़। देखो दिख भी रहा होगा, लोगो दिख रहा है आपको, CP मतलब शिकागो न्यूमेटिक गन, न्यूमेटिक गन, शिकागो न्यूमेटिक गन। आपको ये मिल जाएगी अमेज़ॉन पर, अगर आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। करीबन मैंने जो ली थी वो आज से करीबन ली थी 6 साल पहले, 12 से 13 हज़ार की। बट अब ये सस्ती है, अभी मेरे ख्याल से पड़ेगी 9 से 10 हज़ार के आसपास की। एक गन 6 साल, 5 साल, 7 साल चल जाती है। इस गन को हो गए 6 साल, पता अभी तक कोई खराबी नहीं आई, ठीक है भाई। तो 19 नंबर की ये बोल्ट और नट और 22 नंबर का वो नट, दोनों टाइट कर दिए नट को, और कुछ इस तरीके से हुआ है ये, ठीक है भाई। तो आपने देखा है किस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने इसका क्लच जो है कंप्लीट करके बैठा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब गाड़ी स्टार्ट हम करते हैं तो हमारी गाड़ी स्टार्ट करने पर तरीके से काम करता है क्लच। तो सबसे पहले हम गाड़ी का सेल्फ मारते हैं। आप बिंदास बिना किसी टेंशन के सेल्फ मार सकते हो, क्योंकि इसकी बेंटेक्स जो होती है उस बेंटेक्स के ऊपर कवर लगा होता है, इसमें सेल्फ मारने में कोई दिक्कत नहीं आती। पर पुरानी वाली गाड़ी में आप सेल्फ ना मारें। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये देखिए, देखा आपने।
आगे वाला इतनी घूम रहा था, पीछे वाला भी वो फ्री घूम रहा था, पर जैसे ही हम रेस दे रहे थे पूरी फोर्स के साथ पीछे वाला जो है घूमता है, जो पुली हमारी। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं क्लच की। तो देखो काफ़ी सारे भाइयों ने देखा होगा क्लच की ग्रीसिंग करने के लिए बोलते हैं। तो क्लच की ग्रीसिंग एक्चुअली में होती क्या है, ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्लच की ग्रीसिंग क्या होती है? क्लच की ग्रीसिंग का मतलब होता है आपने ये क्लच का जो है ये खोला, कि इसको बोलते हैं किक रैचेट। इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, इस स्प्रिंग के अंदर हमें थोड़ा सा ल्यूब करना होता है। अगर ये स्प्रिंग प्रॉपर तरीके से ल्यूब नहीं करेंगे या बाई चांस ये स्प्रिंग जाम हो जाएगी या बहुत धीरे धीरे ऊपर आएगी, तो होगा क्या, जब हम किक मारोगे आप, तो किक मारने के बाद आराम से ऊपर आएगी, वो एकदम से ऊपर नहीं आएगी। मतलब ये कि आराम से एकदम धीरे धीरे स्लो स्पीड में ऊपर आएगी। और अगर बिल्कुल ही जाम हो जाएगी तो किक ऊपर ही नहीं आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर स्प्रिंग टूट जाए या जाम हो जाए या कुछ ऐसा भी कुछ भी हो जाए स्प्रिंग से रिलेटेड कोई भी परेशानी आए, ठीक है। अब इसके जो रैचेट है इसके अंदर हमने मार दी है थोड़ी ग्रीस, मतलब ग्रीस लगा दी है थोड़ी सी। अब ये ग्रीस सेम डिट्टो हम उस वाले पैटर्न में लगाएंगे, सामने वाला जो इसका अपोजिट साइड वाला हिस्सा है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये जो क्लच कवर है इसका, इसमें बिल्कुल भी पैकिंग काम नहीं करती है। इसमें बॉन्ड लगता है, रेजी बॉन्ड, ये वाटर वाला, इसके अंदर पैकिंग नहीं लगती है। दूसरी चीज़, इसके अंदर पैकिंग नहीं लगती और इसमें ऑयल भी नहीं चलता। मतलब ये कि इसमें इंजन ऑयल बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर आपको लगता है आपके क्लच कवर खोलने के पास या क्लच कवर के आसपास से ऑयल लीक कर रहा है या ऑयल से रिलेटेड कोई आपको लगता है कि कोई सीलन आ रही है, तो समझ जाओ आपकी गाड़ी के क्लच कवर के अंदर क्रैंक की सील ख़राब हो गई है। क्रैंक सील ख़राब होने पर ही ये दिक्कत आती है, क्योंकि आगे वाली जो साफ्ट होती है उसमें क्रैंक होती है वो, और क्रैंक की एक सील लगी होती है। जब वो कट जाती है तो वहाँ से ऑयल आने लगता है। तो वो सील आप डलवा लें, ज़्यादा महंगी नहीं आती, वो 150 रुपये की सील आती है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसकी किक का जो रैचेट है वो लगा देना है। जैसे कि इस वक्त देख रहे हो आप, ये लग गया, बहुत ही स्मूथली लग जाएगा। कोई ऐसे इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा तिगड़म नहीं करनी या रॉकेट साइंस नहीं है कोई आपका इसमें, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा किक जो क्लच कवर लग गया है। अब आपको थोड़ा सा और समझना है बारीकी से। क्लच कवर के अंदर आपने शायद नोटिस किया होगा, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसके अंदर एक पंखड़ी लगी हुई है। अब जब पंखड़ी घूमेगी तो पंखड़ी घूमने के बाद हवा को प्रकट करेगी, मतलब हवा उत्पन्न करेगी। अब वो हवा अगर उत्पन्न होगी तो उसके अंदर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो ये प्रेशर कहाँ रिलीज़ होगा, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप इसमें एक क्लच कवर के अंदर आगे की तरफ एक पार्ट देख रहे हो, आगे की तरफ एक छोटा सा एक हॉल दे रखा है जहाँ से एयर लीक करेगी, मतलब जो भी इसके अंदर हवा बनेगी वो हमारी वहाँ से निकलते जाएगी, ठीक है, यहाँ से निकलेगी। तो भाई ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये वही जगह है जहाँ से हमारी एयर रिलीज़ होती है, जो क्लच कवर के अंदर बनती है। क्लच कवर के अंदर एयर बनती है और वो क्लच कवर को ठंडा करता है, और जो गर्म एयर है वो यहाँ से निकलती है। अब यहाँ पे सवाल एक और उत्पन्न होता है, वो ये है कि क्लच कवर की एयर चलो यहाँ से निकल जाएगी, पर ये कहाँ पे अटैच हो रखा है, सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अब देखो ये जो है ना, ये जो पार्ट है ये लगता है हमारा चेचिस के अंदर। जो स्कूटी की चेचिस होती है ना, जितनी भी स्कूटियाँ हैं सभी स्कूटियों की चेचिस में बहुत हैवी, बहुत मोटा पाइप दिया होता है। शायद आपको पता होगा, वो जो मोटा पाइप होता है ना, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। वो जो मोटा पाइप होता है, उस मोटे पाइप के अंदर जगह जगह बारीक बारीक छेद होते हैं, और वो मोटा पाइप अंदर से खोखला होता है। अब यहाँ पे ये होता है कि एयर जब यहाँ से निकलती है, मैं आपको दिखाता हूँ, एयर जब यहाँ से निकलती है तो चेचिस के अंदर घूमते हुए सीधे के सीधे निकल जाती है, और वो पूरे के पूरे इंजन को ठंडा करती है। आप थोड़ा बहुत बारीकी से समझना है इसको। ये देखो, ये जो इंजन है ये एयर कूल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे इंजन में एयर कूल्ड तो है, पर इस इंजन को एयर मिलना जरूरी है, क्योंकि ये इंजन पूरा बॉडी से ढका होता है। अब जब चेचिस पाइप जो है पूरा का पूरा यू सेड में होता है, यू सेड के अंदर, ठीक है। अब जब यू सेड में होगा वो तो कॉमन सी बात है, पूरे इंजन को उसने कवर कर रखा होगा, और चेचिस के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक हॉल होते हैं। देखो ये देखो पाइप को चेचिस से अटैच कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये अटैच कर देंगे इसको बिल्कुल भी। अब अगर आपकी गाड़ी में हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है बाई चांस स्कूटी के अंदर, तो इसको सबसे पहले चेक करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी गाड़ी में चेसिस के अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी, धूल मिट्टी भर जाती है कि हमारी गाड़ी में हीटिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, प्रॉपर एयर नहीं मिलती है। तो कभी भी आप गाड़ी की सर्विस कराओ तो ये जो पाइप आप देख रहे हो, इस पाइप के अंदर एयर लगवा दो, ताकि चेसिस के अंदर जो भी धूल मिट्टी है वो सारी हॉल द्वारा निकल जाए। काफ़ी सारे मैकेनिकों को, मेरे भाइयों को नहीं पता है इस बारे में जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, और ग्राहकों को भी नहीं पता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ये आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ रही है। बाकी ये क्लच कवर पूरा क्लीन कर दिया है, और क्लच कवर को इस तरीके से बहुत ही स्मूथली फिट कर देना है, ठीक है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, एक्टिवा जो हमारी 6G है, इसमें जो क्लच की बेल्ट, रूलर, वेरिएटर लगते हैं, वो क्लच एक्टिवा 3G 4G में नहीं लगेंगे।
वो बिल्कुल अलग होते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्टिवा 3G 4G में इसकी बेल्ट, क्लच की रोलर वगैरह नहीं डलेंगे, और क्लच शू भी बहुत अलग होते हैं। तो ये कंपनियां हैं थोड़ी मोनोपोली कर रही हैं, मुझे नहीं पता क्यों कर रही हैं भाई। बट एक बात है, जो एक बढ़िया स्कूटी लगी है मुझे, अच्छी स्कूटी पर्सनली, जो मेरे को एक बिल्ड पावर के मामले में और परफॉर्मेंस के मामले में, पिकअप के मामले में अच्छी लगी, वो लगी सुजुकी एक्सेस 125। उससे बढ़िया स्कूटी मुझे आज तक अपनी लाइफ में पर्सनली नहीं लगी, कोई भी नहीं लगी। ठीक है भाई, बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, आप अपनी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी हमारी पब्लिक बढ़ेगी, और पब्लिक बढ़ेगी तो हौसला मिलेगा, और इससे अच्छी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। क्योंकि वीडियो हमारे पास बहुत हैं, ज्ञान के भंडार हैं हमारे पास, एक से एक चीज़ें हैं, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना प्यार दोगे उसके हिसाब से ही आपको वीडियो मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलो कर लेना। मैं इंस्टाग्राम पे भी भर भर के जानकारी मिलती रहती है, पूरे दिन स्टोरी अपडेट करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे लोगों को, भाइयों को मेरे रिप्लाई करता हूँ, उनकी पर्सनली जो प्रॉब्लम वो शेयर करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। साथ में अगर किसी को लगता है इंस्टाग्राम में मैसेज रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ मैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के पोस्ट पर कमेंट कर सकते हो, स्टोरी में टैग कर सकते हो, मुझे पता लग जाएगा कि आपने मुझसे पूछा है, और मैं आपको पर्सनली मैसेज करके समझा पाऊँगा, बता पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना, पूरे परिवार के साथ मिलके अपने परिवार के साथ रहना। परिवार में जो मजबूती है वो किसी सिंगल पर्सन में नहीं है। अगर ये बात झूठ है तो नीचे कमेंट करके बताना, अगर सच है तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।